देखो, आज से लेकर के ही दिवाली तो आरंभ हो गई हम लोगों के लिए। आज 11 से ना, तो 11 से ही दिवाली तो प्रारंभ हो ही जाती है। फिर धनतेरस आती है, तो वहाँ से ऑफिशियली जैसे दीपावली पर्व आरंभ होता है। दीपावली हम सब के लिए बहुत 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 खास है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की स्थापना दिवस है। दादी जी दीपावली पर हमेशा ये बात सुनाती थी, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, कि यज्ञ का स्थापना दिवस है। दूसरी बात, बोर्डिंग जब शुरू किया था तो भी बाबा ने दीपावली पर शुरू किया था। 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके अपनी सारी संपत्ति जो बाबा ने विल कर दी थी, वो भी दीपावली का दिन था। प्रकाशमणि दादी और कई अन्य दादियाँ दीपावली पर ही ज्ञान में आए। दीपावली की छुट्टियाँ थी और उसी समय ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन सब का भी अलौकिक बर्थडे दीपावली माना जाता है। तो इसलिए कहा दीपावली खास है बाबा के बच्चों के लिए, क्योंकि यज्ञ के अंदर जिस तरह भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी दीपावली था, तो महावीर स्वामी को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी दीपावली का दिन था। तो जो गुरु नानक देव का जो प्रकाश पर्व आता है वो भी दीपावली का दिन माना जाता है। तो दीपावली का दिन जिस तरह यज्ञ के अंदर बहुत महत्व रखता है, तो उसी का ही एक यादगार दुनिया में भी देखा जाता कि कई महान आत्माओं को ये ज्ञान प्राप्ति का दिन, ये भी दीपावली है। और इसलिए दीपावली का त्योहार, भले हम कहते हैं दिए जगाते हैं, ज्योत जगाते हैं, सफाई करते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, नया सब कुछ खरीदते हैं दीपावली पर, तो ये बाबा ने आकर के जो आंतरिक सफाई हमारी की है, नवीनता को धारण करने की जो प्रेरणा दी है, सद्गुणों को धारण करने की जो प्रेरणा दी, ये नयापन जीवन के अंदर ले आने का ही प्रैक्टिकल स्वरूप है। और इसलिए जिस तरह से कोने कोने में घर को सफाई करते हैं, ऐसे आत्मा के भी जैसे कोने कोने में हमें सफाई करनी है, ताकि कोई भी कमजोरी रह न जाए, जो कमजोरी कहीं न कहीं हमें तकलीफ दे या संपूर्णता को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करे। इस तरह से हमें अपनी आंतरिक सफाई जरूर करनी है। दूसरी बात, कि धनतेरस पर जैसे लोग लक्ष्मी जी का आवाहन तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, और वो भी रिद्धि सिद्धि सहित पूजा होती है। क्योंकि अक्सर देखा गया कि धन का आवाहन करना, यानी लक्ष्मी जी का आवाहन करना, लेकिन लक्ष्मी जी जब आ जाती है और अगर व्यक्ति अपने यथार्थ शुद्ध बुद्ध में नहीं रहा, श्रेष्ठ स्थिति में नहीं रहा, तो वो धन अनेक प्रकार के विघ्नों को भी ले आते हैं।
तो भक्ति में कितना सुंदर ये यादगार है कि धन अर्थात लक्ष्मी जी का आवाहन जरूर हो लेकिन निर्विघ्न भी रहे। इसलिए गणेश जी की पूरी पूजा, और खाली गणेश जी अकेले नहीं, पूरा परिवार उसका, रिद्धि सिद्धि और 2 बच्चे, हाँ, शुभ और लाभ, है ना। तो इसीलिए जो है पूरा परिवार की भी पूजा होती है। तो भावार्थ यही कि बाबा ने हम बच्चों को जो धन दिया है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, लेकिन इस धन के पीछे भी कहीं ना कहीं अभिमान न आ जाए, निर्माणता बनी रहे। इसलिए नहीं तो अभिमान अगर आ जाए तो विघ्न शुरू हो जाएंगे, और जो सफलता प्राप्त करनी चाहिए, विधि से सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त होगी, तो उसका फल शुभ लाभ तो होगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहे कि ये धन का संपूर्ण सदुपयोग करने के लिए निर्माणता भी आवश्यक है, और निर्माणता के साथ साथ निर्विघ्न रहे, ये वरदान भी बाबा देता है। और यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करो, और हर कर्म शुभ हो, लाभ प्राप्त करने वाला। लाभ यानी लाभ का उल्टा करो तो भला करने वाला। सबका भला करते चलो, और सबका भला करते हुए अपना भी भला करते चलो। तो इसीलिए कितना सुंदर धनतेरस का एक यादगार है कि प्रैक्टिकल लक्ष्मी जी का, गणेश जी के पूरे परिवार का आवाहन करना साथ में, है ना। और उसके बाद दूसरे दिन काली चौदस कहो, नरक चतुर्दशी कहो, कि नरकासुर का वध किया महाकाली ने, और इस तरह से जो आतंक था उसका, या जो प्रकोप था उसका, उससे सबको मुक्त किया। तो हमारे जीवन को भी अनेक प्रकार के जो दुर्गुण है उससे संपूर्ण रीति से मुक्त करना शिव शक्ति बनाते हुए बाबा ने एक एक को शिव शक्ति साक्षात में बनाया। और तब जाकर के सच्ची दिवाली, घर घर में दीपक जग जाते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, तो लाइट और माइट दोनों ही प्राप्त हो जाती। और ऐसी दीपावली जहाँ ज्योत से ज्योत जगती जाए, अनेक आत्माओं की इस तरह से सारे संसार में ज्योत जग जाए, प्रैक्टिकल अंधियारा समाप्त हो जाए, और अंधियारा समाप्त हो करके खुशहाली जीवन के अंदर आ जाए। लेकिन खाली आत्माओं की खुशहाली हो इतना नहीं। इसलिए दीपावली के दूसरे दिन भले हम लोग नया साल कहते हैं कि जीवन के अंदर नवीनता आ जाए, लेकिन दुनिया में गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा माना प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना। खाली आत्माओं को सतो प्रधान बनाना ये नहीं, आत्माओं की ज्योत जगाना ये नहीं, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। उनको भी एकदम श्रेष्ठ दिव्य स्वरूप में उनको भी ले आना। और फिर भैया दूज यानी भाई भाई की दृष्टि वृत्ति विकसित करना, और इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना। और फिर लाभ पांचम होता है। लाभ पांचम तक तो दिवाली चलती रहती है, और लाभ पांचम के बाद दूसरे दिन दुनिया के अंदर छठ पूजा होती है। और छठ पूजा माना सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। उगता सूर्य और आथमता सूर्य, दोनों ही सूर्य की पूजा होती है। भावार्थ ये
कि लाभ पांचम के बाद जैसे संपूर्ण सतयुग आ जाता है तो शिव बाबा सूर्य अस्त हो जाता है, यानी शिव बाबा परमधाम चला जाता, तो जाने समय भी बाबा का शुक्रिया मानते हैं। तो बाबा आए, आकर के जो दिव्य कार्य किया, हम सबको पावन बनाया, उसका भी हम शुक्रिया करते हैं। एक जिसको कहा जाए अंदर में, इंग्लिश में ये शब्द इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, ग्रैटिट्यूड। सूर्य के प्रति ग्रैटिट्यूड, यानी वो सूर्य की बात तो नहीं है, लेकिन ज्ञान सूर्य की बात है, जिसने हमारे जीवन के अंदर इतना उजाला किया, हमारे जीवन में इतना परिवर्तन लाया, इतना नवीनता हमारे जीवन में ला करके संपूर्ण रीति से लाभ ही लाभ पाचम तक जो है सारा त्योहार चला। तो ये सारी नवीनता, खुशियाँ, आत्म ज्योति की जागृति, ये सब अगर देखा जाए तो उसके लिए थैंक्स किसको करें? थैंक्स तो बाबा को ही करना है। और बाबा जब परमधाम वापस जाते हैं तो उस समय भी उसका विशेष थैंक्स है ना। तो इसीलिए देखो छठ पूजा भी कैसे शिव बाबा के थैंक्स गिविंग जिसको कहा जाए, या उसके प्रति कृतज्ञता हर आत्मा के मन से जो निकलती है, वो है छठ पूजा लास्ट में। तो सारा जो त्योहार है 11 से लेकर के छठ तक, कितने दिन त्यौहार चलता है, और ये त्यौहार इसीलिए कहा हम सबके लिए विशेष है। लास्ट में कृतज्ञता जरूर ईश्वर के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।